आज है 9 फरवरी सन 66 की प्रातः सभा। ये मुरली बम्बई में चलाई गई थी। पहले पहले हमेशा उठते बैठते चलते बाप को याद करना। कौन सा बाप? मीठा मीठा अति प्यारा बाप। बाप तो बेहद के दो बताए, एक आत्माओं का बाप, एक मनुष्य सृष्टि का बाप। लेकिन उनमें मीठा मीठा अति प्यारा कौन है? जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उस बिंदु को जब याद करते हैं, ज्योति बिंदु को परम धाम में, तो वो मीठा मीठा कड़वा कड़वा होता है, या वो इस साकार सृष्टि पर आता है तब मीठा या कड़वा होता है? मीठा कड़वा कब होता है? जैसे सागर मीठा भी, सागर खारा भी। तो मीठे मीठे अति प्यारे बाप को याद करना है। तो कौन हुआ? बिंदु हुआ, यह बिंदु जो मनुष्य सृष्टि का साकार बाप है, उसमें प्रवेश करके मीठा मीठा होता है। प्रवेश करने के बाद ही मीठा या कड़वा का अनुभव हो सकता है। और अति प्यारा, सर्व का दुखहर्ता सुख करता, परम धामवासी ज्योति बिंदु न सर्व का दुखहर्ता और न सुख करता होता है। सुख करता होता ही है तब जब कोई साकार तन में प्रवेश करे। ऐसा बाप जिसके तुम बच्चे हो, उनको ही याद करो। उनको कह के दूर कह दिया, इनको याद न करो। किनको? ब्रह्मा को याद न करो। ये तुम्हारा बाप नहीं है, ये तो माँ का रूप है। तो उनको याद करो, मैंने आने वाला जो भविष्य में पार्ट है उसकी तरफ इशारा किया। जरूर खुद आवेंगे, आया नहीं है बाप के रूप में। क्या बोला? जरूर खुद आवेंगे। कोई के थ्रू नहीं, खुद आवेंगे। माने खुदा खुद है। इनडायरेक्ट पार्ट तो माँ ब्रह्मा के द्वारा बजाता है, लेकिन बाप के रूप में खुद आता है। खुद आवेंगे तब कहेंगे, बच्चे और सभी की याद छोड़, इस शरीर की भी याद छोड़, जितना हो सके अपन को आत्मा निश्चय कर, देही अभिमानी बन और बाप को याद करते हो। जब खुद आवेंगे तब कहेंगे। अभी न आए हैं, माने सन 66 में, और ना अभी कहने की बात है।
तो देही अभिमानी वन बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे ऊपर जो जन्म जन्मांतर के पाप चढ़े हुए हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, पहले सतो प्रधान थे, पूर्व जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो, तो वो जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे उतर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। किसकी याद से? उस बाप की याद से जो भविष्य में पाठ बजने वाला है। अब फिर से सतोप्रधान बनने के लिए अपने मुझ बाप को याद करते रहो। गुरु गुसाई चाचे मामे आदि जो भी हैं, उनसे बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ो, तब ही पतित से पावन बनेंगे। क्या शर्त लगा दी? पतित से पावन तो बनाता हूं, मेरी याद से पतित से पावन तो बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? जो भी और दूसरे संबंधी हैं, देहधारी हैं, उन सब से बुद्धि योग निकाल मुझे एक को याद करेंगे। बुलाते भी हैं, आओ, और आकर के पतित से पावन बनने का मार्ग बताओ। बुलाते हैं किसको? पतित पावन को बुलाते हैं। पतितों को जो पावन बनाने वाला है उसको बुलाते हैं। और किस लिए बुलाते हैं? कि आकर के मार्ग बताओ, रास्ता दिखाओ कि हम पतित से पावन कैसे बने, स्वर्ग का मार्ग बताओ। हम सब आपके बच्चे दुर्गति में पड़े हुए, मनसा की भी दुर्गति है, तन से भी दुर्गति है, और धन की कमाई भी तामसी हो रही है ही दुर्गति में। दुर्गति अर्थात विषय सागर में डूब पड़े। छोटे मोटे विषय भोग नहीं, पूरा विषय सागर है। छोटा तालाब हो तो क्रॉस किया जा सकता है, कोई नदी हो तो क्रॉस की जा सकती है। ये तो पूरा ही विषयों का सागर है जहां हम गोते खाए रहे। डूबे पड़े हैं, मरे पड़े हैं। बाप खिवैया है, विषय सागर से हमारी इस शरीर रूपी नैया को खिवैया निकाल के ले जाने वाला है। बाप कहते हैं यहाँ जब बैठते हो तो एक को ही याद करो। क्या कहा? यहाँ मैंने कहा बाप के सन्मुख जब बैठते हो सभा में तो खास प्रैक्टिस करनी है एक को याद करने की। जो परमपिता परमात्मा है उस एक को याद करो। अरे परम पिता परम आत्मा ये दो है या एक है? परम पिता जिसका पिता कोई नहीं, परे से परे बाप जिससे परे कोई नहीं, बड़े से बड़ा बाप है, उसका कोई पिता नहीं है। मनुष्य शक्ति का जो पिता है उसका भी कोई पिता है।
उसको कहते हैं परम पिता। फिर उसका कोई बाप नहीं। और परमात्मा क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा। ऐसे नहीं कहते परमात्मा परम पिता। इसको आगे रखा, बड़े को आगे रखा या छोटे को आगे रखा? परम पिता परमात्मा में बड़ा कौन छोटा कौन? बाप बड़ा, बच्चा छोटा। जैसे शिव शंकर, शिव बड़ा ठहरा, शंकर छोटा ठहरा। वो बच्चा है, वो बाप है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा। परमपिता है सब मनुष्य आत्माओं का बाप, आत्माओं का। और सारी मनुष्य शक्ति की जो भी आत्मा है, कीट पशु पक्षी पतंगे, सबकी आत्माओं का बाप। और परमात्मा जो भी कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्य जो भी पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों के बीच में उसका कंट्रास्ट दिखाया गया। कैसी आत्मा? परमात्मा, परम पार्टधारी। अब ड्रामा में परम पार्टधारी तो हीरो पार्टधारी होता है, तो वो हीरो पार्टधारी है परमात्मा। शिव को गए हीरो पार्टधारी, तो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शिव तो पूरे ड्रामा के 5000 वर्ष के चक्र में पार्ट ही नहीं बजाता, तो वो हीरो पार्टधारी कैसे होगा? वो तो सिर्फ अंतिम जन्म में आता है और भोक्ता आकर्ता का पार्ट बजाता है, तो वो हीरो पार्टधारी नहीं है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा हीरो पार्टधारी है। लेकिन उस हीरो पार्टधारी से भी जाति सुप्रीमेसी शिव की है, जो प्रवेश करके उसको चलाता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको भी संग के रंग से पतित से पावन बनाता है। तो जो परमपिता परमात्मा है, ये दोनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन है परमपिता परमात्मा। परम अर्थात परे से परे रहने वाला। जो भी जड़त्वमयी आत्माएं हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे जिनकी जड़त्वमयी बुद्धि है, वो परमधाम में नीचे नीचे की ओर रहती है। और जो मनुष्य शक्ति की आत्माएं हैं, वो जड़त्व बुद्धि आत्माओं से ऊपर ऊपर की ओर रहती है। जितनी मन बुद्धि की तीव्रता वाली आत्माएं उतनी ऊंची स्टेज धारण करती है। उन सब आत्माओं में हीरो पार्टधारी सबसे ऊपर, परे से परे। फिर उससे भी परे रहने वाला है सुप्रीम सोल शिव। तो परम अर्थात परे से परे रहने वाला पिता गॉड फादर है, तो सभी आत्माओं का बाप। पहले तो ये पक्का पक्का निश्चय करो कि परम पिता गॉड फादर कौन है। ऐसे नहीं कि हम सब बाप हैं। सब में सुप्रीम सोल प्रवेश होता है? नहीं, वो तो मुकर्रर रथ में आता है, वो सर्वव्यापी नहीं है। हम भाई भाई हैं, तो वो हम सबका बाप है।
सर्वात्माओं का बाप वो है। सर्वात्माओं की सदगति दाता बाप है ना। सब आत्माएं दुर्गति में पड़ी हुई है। दुर्गति माना दुख में पड़ी हुई है। तन से भी दुखी है, मन से भी दुखी है, धन से भी दुखी है, संबंधियों से भी दुखी है, संसर्गियों से भी दुखी है। तो वो हमारा सदगति दाता बाप सर्व आत्माओं का पिता है। ये पक्का निश्चय कर लो। बच्चों को फरमान मिला हुआ है, मेरे को याद करो और कोई को याद न करो। हे आत्माएं, हे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं जब कहा जाता है तो एक के लिए कहा जाता है या अनेकों के लिए कहा जाता है? एक के लिए कहा जाता है। वो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। तो जब मैं तुम्हारा बाप हूं तो औरों को तो याद करने की बात ही नहीं, सर्वव्यापी की बात ही उड़ जाती है। और मैं कल्प कल्प भारत में आता हूं। कोई दूसरे देश में नहीं आता हूं क्या? क्यों भारत में क्यों आता हूं? विदेशों में क्यों नहीं आता हूं? ये पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। जो जितना ही पुराना होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है। भले कोई तामसी बन जाता है लेकिन है तो पुराना ना। तो बाप पुराने से पुराने भारत देश में आते हैं, दूसरे देश में नहीं आते। क्योंकि दूसरे देश जो है वो पहले सत्य रूपी रंगमंच पर नहीं थे। द्वापर युग में दूसरे धर्म नहीं होते हैं। द्वापर युग में आदि में दूसरे धर्म होने की बात ही नहीं। क्योंकि द्वापर माने दो पुर। दो पुर होते ही तब है जब परमात्मा का विरोध करने वाला कोई दूसरा आ जाता है। घर में बंटवारा कब होता है? कोई घर परिवार होता है उसमें बंटवारा कब होता है? जब घर के अंदर कोई दूसरा विरोधी पैदा हो जाता है। जो घर का मुखिया है उस मुखिया का कोई विरोधी पैदा होगा तभी तो बंटवारा होगा ना। जो बंटवारा होता है तो दो पुर बन जाते हैं। द्वापर के आदि में माने आज से ठीक 2500 वर्ष पहले ऐसा ही माया और उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। ढेर सारी जनसंख्या की लाम लगा दी क्योंकि व्यभिचारी था। लाम माने कतार। सतयुग और त्रेता में इतनी जनसंख्या की वृद्धि नहीं होती क्योंकि वहां काम विकार नहीं होता।
हरामी कुत्ते जैसी विकारी प्रवृत्तियां वहां नहीं होती। अनेकों से संबंध नहीं होते। कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, और कोई में बुद्धि योग नहीं जा सकता। तो वहां जनसंख्या की वृद्धि नहीं होती। कुत्तों में सर जब व्यभिचार बढ़ता है तो जैसे कुत्तों के ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही द्वापर युग से जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है, दो कुल बन जाते हैं। बच्चों को फरमान तो मिला हुआ है, क्या फरमान मिला हुआ है कि मुझे एक को याद करो। द्वैतवाद जब फैल जाता है तो दूसरा कोई टक्कर लेने वाला आ जाता है। नहीं तो पहले ये भारत, सारी वसुधा में एक ही भारत था, और वसुधैव कुटुंबकम ये कहा जाता था। वसुधा माने पृथ्वी, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, और उस कुटुंब का एक मुखिया होता था। द्वापर से परंपरा ही बिगड़ गई, दो दो कुल होने लगे, दो दो भाषाएं होने लगी, दो दो धर्म होने लगे, दो दो मतें होने लगी। तो द्वैतवाद का वर्षा शुरू हो गया। अभी बाप आकर की याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, ये द्वैत फैलाने वाले तुम्हारे बाप नहीं हैं। मैं कल्प कल्प भारत में आता हूं। क्यों भारत में आता हूं? क्योंकि ये दूसरे देश, जो दूसरे धर्म खंड हैं, वो सब व्यभिचार को बढ़ावा देने वाले हैं। भारत में जो ओरिजिनल सनातन धर्म स्थापन होता है, जो मैं स्थापन करता हूं, वो अव्यभिचारी धर्म खंड था। इसलिए मैं भारत में ही आता हूं। अगर भारत में ना हूं, कोई दूसरे खंड में आऊं, तो वहां के लोग मेरी बात को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जन्म से ही व्यभिचारी प्रवृत्ति वाले होते हैं। और तुम बच्चे, तुम्हारे अंदर पूर्व जन्म के अव्यभिचार के संस्कार भरे हुए, तुम उस बात को सहज ही मान लेते हो कि ये व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है, इस धरती को नरक बनाने वाला है। तो मैं कल्प कल्प भारत में आता हूं। दूसरे देश जो पहले थे ही नहीं, बाद में हुए, जब उन धर्मों के धर्म पिताएं आकर के धर्म स्थापन करते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ती है, तो वो धर्म केंद्र सागर में से ऊपर आते हैं, और दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या वहां फैलने लगती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे धर्मखंड बढ़ते जाते हैं। इब्राहिम के आने पर अरब देश सागर से पहले आए। सागर में अरब देश समाया हुआ था। इब्राहिम के आने से ही वो धर्मखंड ऊपर आ जाता है। ऐसे ही क्राइस्ट आए, किन धर्मखंड ऊपर आ गया? यूरोप। ऐसे ही महात्मा बुद्ध आए, तो बौद्धी धर्मखंड, चीन, जापान, मलेशिया, ये धर्मखंड ऊपर आ गए। माना जैसे जैसे धर्मों की वृद्धि होती जाती है, उन धर्मों की जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे दुनिया में धर्मखंडों की संख्या भी बढ़ती जाती है।
पृथ्वी विस्तार को पाती जाती है। लेकिन मैं उन धर्मखंडों में नहीं आता हूं जो बाद में आए, न पहले थे, और अब जब विनाश होने वाला है तो अब भी वो धर्मखंड नहीं रहेंगे, न थे और न रहेंगे। उन दूसरे धर्मखंडों में मैं आकर के स्वर्ग की स्थापना नहीं करता हूं, क्योंकि वो धर्मखंड वैश्यावृत्ति को पोषण करने वाले हैं, वैश्यावृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। मैं भारत खंड में आता हूं जहां वैश्यावृत्ति बहुत बुरी समझी जाती है। दूसरे देशों में तलाक देना, डाइवोर्स देना खराब बात नहीं मानी जाती, और अपने भारतवर्ष में तलाक देना, डाइवोर्स देना, दूसरा आदमी दूसरे व्यक्ति को अपना पति बनाना, ये बहुत खराब माना जाता है। ये तो अभी लास्ट में आकर के दूसरे देशों का असर पड़ गया है भारत में। तो जो पाश्चात्य शिक्षा आ गई है, जो विदेशियों के द्वारा पढ़ाई जाती है, जिसको बाबा डॉगली पढ़ाई कहते हैं। डॉगली पढ़ाई माना कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। वो पढ़ाई पढ़ करके जो भारतवासी बच्चे बच्चियां तैयार हो रहे हैं, वो डाइवोर्स भी धड़ाधड़ दे रहे हैं। पहले इस भारत में ये वृत्ति नहीं थी, तो मैं उस भारत में ही आता हूं, कर्म कर पाता हूं, आकर के बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं। माने स्वर्ग भारत में स्थापन करता हूं। कोई कहे यज्ञ के आदि में पाकिस्तान में स्वर्ग का सैंपल क्यों तैयार किया, अगर भारत में ही आते हैं तो बाप कहते हैं स्वर्ग का सैंपल स्थापन करना एक अलग बात है, और स्वर्ग तैयार होना प्रैक्टिकल में ये एक दूसरी बात है। वहां सिर्फ स्वर्ग का सैंपल स्थापन हुआ था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी सन 46-47 में, और वहीं कराची में सागर के कंढे पर किसी महल में 300-400 कन्याएं माताएं बेधड़क पल रही थी, उनको कोई दुख आभास नहीं हुआ। तो नरक की दुनिया के बीच ये स्वर्ग का सैंपल यज्ञ के आदि में स्थापन किया गया। वो सैंपल था, प्रैक्टिकल स्वर्ग नहीं था। अभी बाप आया हुआ है प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। स्वर्ग का मॉडल बनाते हैं, वो एक दूसरी बात है। स्वर्ग बनाना एकदम दूसरी बात है। तो मैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा पाकिस्तान में नहीं देता हूं, कहां देता हूं? भारत में आकर के देता हूं। ये बातें और कोई सुना ही नहीं सकता। क्या ये बातें ब्रह्मा कुमार कुमारियां या कोई भी विद्वान पंडित आचार्य नहीं सुना सकता? बाप ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते। क्या कहा? बाप ही, ओनली फादर, ओनली गॉड फादर, दूसरा कोई नहीं। वो ही आकर के, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आ जाए और आकर के चले जाए फिर स्वर्ग अपने आप बनता रहेगा। नहीं, मैं खुद आकर के
की रचना करता हूँ, बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। कौन से बच्चों को? स्वर्ग का वर्षा दूसरे देश के, दूसरे धर्मखंड के लोग लेते हैं या भारतवासी लेते हैं? भारतवासियों को देता हूं, क्योंकि भारत में ईश्वर की स्थापना करता हूं। भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाप कहते हैं मैं भारतवासियों, हे भारतवासियों तुम ऊंच से ऊंच स्वर्ग के मालिक थे। क्या? ऊंच से ऊंच स्वर्ग और नीच से नीच स्वर्ग, क्या मतलब हुआ? स्वर्ग की भी कैटेगरी दो थी। वहां स्वर्ग में भी अनेक जन्म होते हैं। जो पहले जन्म का स्वर्ग होगा, जो पहले जन्म का स्वर्ग होगा वो 16 कला संपूर्ण होगा। सतयुग का आदि, उसके बाद जो बाद वाले जन्मों के और स्वर्ग की डायनेस्टीज होंगी वो कम कलाओं वाली होगी। कम कलाओं वाली क्यों होंगी? क्योंकि वो कम पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे दूसरे धर्मखंडों से कनेक्ट हो जाती है। इसलिए वो उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर पाती जितना 84 जन्म भारत में वास करने वाली आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती है। जिनके 83 जन्म होंगे वो जरूर इस्लाम धर्मखंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इब्राहिम की बात को मानने लग पड़ेंगे। जिनके 82 जन्म होंगे वो महात्मा बुद्ध की बात को मानने लग पड़ेंगे। जिनके 81 जन्म होंगे वो क्राइस्ट की बात को मानने लग पड़ेंगे और क्रिश्चियन धर्म संघ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो उनमें वो भाव, स्वभाव, संस्कार पक्के हो जाते। बल परमात्मा बाप भी आता है तो भी वो परमात्मा बाप की वाणी को महत्व नहीं देते, अपने धर्म की आत्माओं को ही, मुखियाओं को ही विशेष महत्व देते। इसलिए बोला कि मैं अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं। अपने बच्चे कौन? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, एक जन्म भी कम नहीं है, वो मेरे अपने बच्चे हैं। तो जो ऊंच से ऊंच स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा किसने दिया? ऊंच से ऊंच बाप, जो बाबा नाम बहुत मीठा है। ऊंच से ऊंच बाप ने 84 जन्म लेने वाली आत्माओं को, देव आत्माओं को स्वर्ग का वर्षा दिया। और जो कम जन्म लेने वाले सेमी देवताएं बनते हैं उनको जन्म जन्मांतर का सुख का वर्षा उन धर्म गुरुओं से मिलता है जिनकी वो मत पर चलने से कन्वर्ट हो जाते। बाप की बात को महत्व नहीं देते, दूसरे दूसरे देहधारियों को महत्व देने लग पड़ते हैं। तो वो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं बहुत मीठे नहीं है। तुम बच्चों के लिए तुम्हारा बाप ही बहुत मीठा है। बच्चा भी कहता बाबा, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है।
वो है हद का बाप, और ये बेहद का बाप सबका है। सबका सदगति दाता राम कहा जाता है। क्यों? राम का ही नाम क्यों लिया? सबका सदगति दाता कृष्ण कहा जाता है, ऐसे क्यों नहीं कहा कभी मुरली में? सबका सदगति दाता शंकर है, ऐसे क्यों नहीं कहा? विष्णु है, ब्रह्मा है, ऐसे क्यों नहीं कहा? सर्व का सदगति दाता राम क्यों कहा? क्योंकि जैसा काम वैसा नाम पड़ा है शास्त्रों में। रम्यते योगिनो यस्मिनि, योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं वो है राम। अपूर्ण योगी पूरा रमण नहीं कर पाते। जो संपन्न स्टेज को पाने वाले योगी हैं वो राम में रमण करते हैं, क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचा बाप है। एकदम सृष्टि की आदि में जो एडम का पार्ट बजाता है, आदम का पार्ट बजाता है, वो सबसे ऊंचा है। सभी धर्मों में एडम, आदम, आदिदेव को मान्यता है। दूसरे धर्म वाले भी उस आदि पिता को मानते हैं, भारतवासी भी उसे मानते हैं। तो आदिदेव है, पुरुष है, पुराण, बहुत पुराना पुरुष है, उससे ज्यादा पुराना कोई पुरुष होता ही नहीं। पुरुषोत्तम है। जितने भी पुरुष हैं पुरुषार्थ करने वाले, उन सब में उत्तम पार्ट बजाने वाला है। तो वो सर्व की सदगति देने वाला है और सर्वगति सबकी दुर्गति करने वाला है राम। क्यों? ऐसा क्यों? राम सबकी सदगति करने वाला है और रावण सबकी दुर्गति करने वाला क्यों है? कोई तो कारण होगा। क्या कारण हुआ? रावण को है अनेक सिर और राम को दिखाया जाता है एक सिर। सिर माना बुद्धि, बुद्धि माना मत। सुमत देता है, दुर्मति नहीं देता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देता है। देने वाला भी ऊंची से ऊंचे, और वो जो आकर के देता है उसी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत से ही सदगति होती है और मनुष्य मात्र की सदगति होती है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि सिर्फ 84 जन्म लेने वाले देवताओं की ही सदगति होती है। जो भी मनुष्य मात्र है 500-700 करोड़, सबकी सदगति होती है। कम से कम एक जन्म की सदगति सबकी होती है। एक जन्म हर मनुष्य आत्मा उस सदगति दाता राम से प्रैक्टिकल में सुख का वर्षा जरूर प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है सर्व का सदगति दाता राम। कब की बात है? सृष्टि के आदि में दूसरे, तीसरे, चौथे जन्म, 84वें जन्म की बात है या बीच वाले जन्मों की बात है? जरूर सुप्रीम सोल गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आता है 84वें अंतिम जन्म में, तभी ही हर मनुष्य आत्मा की सदगति होती है। तो एक मत से है सदगति और अनेक सिरों वाले रावण से है दुर्गति। इसलिए बाबा ने बोला हर घर में एक स्लोगन लिख करके टांग दो। क्या?
हर गीता पाठशाला में नहीं, हर घर घर में ये स्लोगन लिख करके टांग दो मोटे मोटे अक्षरों में, श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। ये स्लोगन बहुत अच्छा है। बाकी सबकी दुर्गति करने वाला, अनेक मतें देने वाला रावण है, क्योंकि रावण को भी 10 सिर है। और दुनिया में भी अंतिम 84वें जन्म में, कलयुग के अंत में मुख्य 10 धर्म फैल जाते हैं दुनिया में। उन 10 धर्मों के जो 10 मुखिया हैं, उनमें प्रजापिता दिया जाता है। इसलिए मुरली में बोला है, जो राम है वही अंतिम जन्म में रावण बनता है, जो कंस है वही अंतिम जन्म में नहीं, जो कृष्ण है अंतिम जन्म में कंस बनता है। माना जब तक तो परमात्मा शरीर की प्रवेशता नहीं हुई है, तब तक वो रामकृष्ण की आत्माएं भी रावण और कंस का पाठ बजाती। और जब सुप्रीम कोर्ट प्रवेश हो जाता है, जिनकी बुद्धि में नित्यात्मक बुद्धि ये स्वीकार कर लेती है कि सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रहा है, तो उनके लिए वो उनकी तो उनकी पाप हो जाता है। बाकी दुनिया उसको भ्रष्ट नजर से देखती है, रामकृष्ण की आत्माओं को। इसलिए मुरली में बोला है कि सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं शिव बाबा की, सबसे जास्ती गालियां देते हैं शिव बाबा को, उसके बाद नंबर 2 में गालियां देते हैं ब्रह्मा बाबा को। माने ब्रह्मा की सोल बड़ी माँ का पाठ बजाती और राम की सोल फादर का पाठ बजाती। इसके साकार स्वरूप को शिव बाबा कहा जाता है। तो नंबर 1 गालियां मैं खाता हूं। क्यों खाता हूं? क्योंकि जिनकी बुद्धि में निश्चय नहीं बैठता है कि सुप्रीम सोल गॉड फादर कार्य कर रहा है, तो वो उसे भ्रष्टाचारी समझते हैं, व्यभिचारी समझते हैं। जैसे कि क्राइस्ट आया और आते ही उन्होंने ग्लानि शुरू कर दी कि कृष्ण को 16,108 रानियां थी और ढेर सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो ग्लानि करके वो आत्माएं नीचे गिराती, अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेती है। इस बात की शूटिंग अंतिम 84वें जन्म में ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में होती है। वो रावण संप्रदाय, अनेक मत देने वाला संप्रदाय, घड़ी घड़ी कन्वर्ट करता रहता है। फिर राम सर्वशक्तिवान सुप्रीम सोल बाप भी घड़ी घड़ी बच्चों को श्रेष्ठाचार की ओर कन्वर्ट करता है। ये रस्साकसी चलती रहती है। ये रस्साकसी का खेल है। कभी राम की पाला विजयी हो जाती है, कभी रावण की पाला विजयी हो जाती है। भारत में पहले रावण राज्य था, बाद में रावण राज्य हो जाता है। पहले राम राज्य और बाद में रावण राज्य। तो जब रावण राज्य हुआ तो उसका कारण क्या हुआ? जरूर रामकृष्ण की आत्मा ने हार खाई होगी। हार खाने की शूटिंग भी कहाँ होती है?
इस अंतिम जन्म में, जबकि सुप्रीम सोल आकर के पार्ट बजाता है। गांधी जी भी यही चाहते थे कि राम राज्य हो, चाहते तो थे राम राज्य हो। हद के गांधी जी भी चाहते थे, करमचंद गांधी, और बेहद के गांधी जी, दादा लेखराज ब्रह्मा भी चाहते थे कि राम राज्य हो। लेकिन क्या हुआ, राम राज्य की जगह और क्या हो गया, और ही रावण राज्य हो गया। माना जहां द्वैत होगा वहां राम राज्य स्थापन नहीं हो सकता। यज्ञ के आदि में ही राम और कृष्ण के बीच में फ्रिक्शन पड़ गया था। कोई दूसरे धर्म की आत्मा यज्ञ के अंदर घुस गई थी और उन्होंने माता पिता के रूप में पाठ बजाने वाली रामकृष्ण की आत्माओं के बीच में फ्रिक्शन डलवा दिया। फ्रिक्शन डलवा करके यज्ञ के अंदर रावण राज्य स्थापन करा दिया। यहां तक रावण राज्य फैला कि जिस ब्रह्मा की गोद में पल करके उन्होंने अकूत प्यार से प्राप्त किया, उसी मां का हाथ फेर कर दिया। शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि कृष्ण के पांव में बहेलिये ने तीर मारा, जरूर कोई बात का ही तीर होगा, लोहे की तीर की बात नहीं है, और उनके प्राण तक उड़ गए। तो जब हाथ फेल होता है तो बुद्धि भी फेल हो जाती है। तो गांधी जी भी बेचारे यही चाहते थे कि राम राज्य हो, दिल्ली परिष्कार हो, ज्ञान परियों का स्थान बन जाए। वास्तव में भारत परिष्कार था, उसको कहा जाता है अमरलोक। वहां कोई भी मरते नहीं है। मर एक होता है हद का मरना और एक होता है बेहद का मरना। बेहद का मरना हमें बाप सिखाते, जीते जी मरना। जो जीते जी मर जाते हैं उनको किसी प्रकार का संशय पैदा नहीं होता, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते, और जब अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते तो वो अमर आत्माएं ब्राह्मण बनकर के अंत तक, जब तक स्वर्ग की स्थापना हो तब तक अपना कार्य करती रहेगी। उनकी मृत्यु, अनिश्चय रूपी मृत्यु होती ही नहीं। तो ये अमरलोक था, ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में ही अमरलोक था, जो था अभी फिर स्थापन होना है। अभी समझ लोग में देखो, बैठे बैठे मनुष्य मरते रहते हैं, बैठे बैठे हाथ फेल हो जाता है। बाहर की दुनिया में या ब्राह्मणों की संग भी उस दुनिया में भी होता है। ब्राह्मणों की संग भी उस दुनिया में भी जो जैसे को याद करते हैं वैसी उनकी गति होती रहती है। हाथ फेल होने वाले ब्रह्मा को जो याद करते हैं तो याद करने वालों की भी वैसी ही गति होती है। धड़ाधड़ काले मौत हो रही है, बैठे बैठे मर जाते हैं। जो अमर लोग होता है उसमें ऐसे कोई मरते नहीं है। जब बूढ़े होते हैं तो समय पर एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया चोला स्वेच्छा से ले लेते। पहले से ही जानते हमको ये चोला छोड़ दूसरा लेना है, तो पहले हर एक चीज सतो प्रधान फिर रजो तमो प्रधान होती है। छोटे बच्चों को भी सतो प्रधान कहा जाता है।
विकार की बात ही नहीं होती। तो वहां सत्युग में ये स्मृति नहीं रहती कि काम क्या चीज है। इसलिए अमृतवाणी में बोला, ये काम विकार तुम्हारी बुद्धि में से ऐसे नष्ट हो जाएगा जैसे कि था ही नहीं। ऐसी बुद्धि की स्टेज हो जाएगी। सत्य के आज की बात बताई, स्वर्णिम संगम युग की बात बताई, इसी जन्म की बात बताई। पुरुषार्थी जीवन में ऐसी अवस्था बन जाएगी। यहाँ तो है ही रावण राज्य। क्या? जैसा राज्य वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। अभी राम का राज्य नहीं आ गया है। अभी राम का राज्य कहेंगे ब्राह्मणों की संगठित दुनिया में, या रावण का राज्य कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी भी रावण राज्य चालू है। अनेक प्रकार की मतों पर ब्राह्मण लोग चलते रहते, क्योंकि वो फैसला नहीं कर पाते कि एक ऊंचे से ऊंचा करतार कौन है, तो अनेक मतों पर चल पड़ते। ये शूटिंग का काम चलता रहता है। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं वो अपने लिए जन्म जन्मांतर के लिए स्वर्ग की शूटिंग कर रहे हैं, सुख की शूटिंग कर रहे हैं। जो जितना ही अनेक मतों पर चलते हैं उतना ही दुख की शूटिंग कर रहे हैं। राम राज्य और रावण राज्य ये हमारे अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। तो ये रावण राज्य है। बात समझाते, चलते फिरते उठते बैठते याद का पुरुषार्थ करते रहो। किसकी याद का पुरुषार्थ करते रहो? एक ही अभिविचारी याद का पुरुषार्थ करते रहो। यह है रूहानी याद की यात्रा। अब ये सुना है कि रूहानी यात्रा होती है? जिस्मानी यात्राओं पर मनुष्य जाते हैं, और तुम आत्मा रूपी बच्चे रूहानी यात्रा पर जाती हो। भगवान वाच मन मना भाव माम एकम याद करो। मन मना भाव से न समझो तो माम एकम से समझो। मन मुझे एक को याद करो। अनेकों बिंदियों को याद करने की बात नहीं है। मैं एक बिंदु, साक्षात बिंदु बनकर के इस सृष्टि पर आता हूँ। बच्चों के सामने और धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता हूँ। उस स्वरूप को याद करो। अगर तुम ऐसी याद करेंगे तो तुम नर से नारायण जैसे बन जाओगे। गीता में भी अक्षर है, मुझे याद करो। मामेवा नमस्कुरु, मेरे को ही बुद्धि से झुको, नमन करो। और किसी के सामने बुद्धि झुकाने की दरकार नहीं है। अगर औरों के प्रभाव में आते रहे तो प्रजा बनने की शूटिंग होती रहेगी। मेरे बच्चे नहीं बन सकेंगे। जो मेरे बच्चे बनेंगे वो सिर्फ मेरी बात पर चलेंगे। निराकार भगवान है। कृष्ण ने नहीं कहा कि मुझे निराकार भगवान को याद करो। माने कृष्ण की आत्मा जब अंतिम 84 जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा का पाठ बजाती है तो वो निराकारी स्टेज नहीं धारण करती।
ब्रह्मा बाबा का एक भी ऐसा चित्र नहीं है जिसमें इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जैसी निराकारी स्टेज दिखाई गई। ये स्टेज तो जब बाप बाप के रूप में पार्ट बजाता है तब ये निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष होती है। माँ अथवा स्त्री चोला, उसको देह का होना बहुत रहता है, जल्दी देहभान खत्म नहीं होता। तो कृष्ण ने नहीं कहा कि मामले कब याद करो। आप शिव को सभी क्यों पूजते हैं? शिव को सभी पूजते हैं क्या? शिव को भारतवासी ही पूजते हैं या सभी पूजते हैं? शिव माना ज्योति बिंदु, निराकार। दूसरे धर्मखंड के लोग भी शिव को मानते रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है कि दूसरे देशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं उनमें शिवलिंग मिले हैं। प्राचीन प्राचीन शिवलिंग के पत्थर मिले। सारी दुनिया कृष्ण को क्यों नहीं पूजती? शिव को क्यों पूजती है? क्योंकि शिव जो निराकारी स्टेज वाला है, वही निराकारी आत्मा रूपी बच्चों का कल्याण करता है। बाकी सारी दुनिया तो देवहानियों का सपोर्ट करने वाली है। रावण संप्रदाय रावण का ही सपोर्ट करेगी। राम सिर्फ निराकारी स्टेज में टिकने वाली जो आत्माएं हैं, आत्मिक स्टेज वाले बच्चे हैं, उनको ही सपोर्ट करता है। तुम जानते हो शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। क्या? जब तक शिव की जय जयकार न हो, प्रैक्टिकल में शिव की प्रत्यक्षता रूपी जन्म न हो, तब तक गीता की जय जयकार नहीं हो सकती। गीता मां भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। जयंती माना जन्म रूपी प्रत्यक्षता। जैसे बच्चा पैदा होता है तो जन्म लेने से पहले वो गुप्त होता है, पेट के अंदर होता है, और जब जन्म लेता है तो बाहर आकर प्रत्यक्षता हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा शिव जिस मुकद्दर रथ में पहले कार्य करता है, गुप्त रूप में पार्ट बजाता है। बाप भी गुप्त और बाप के पांडव बच्चे भी गुप्त पार्ट बजाते हैं। जिसकी यादगार महाभारत में दिखाई गई है। वहां दिखाया गया कि लंबे समय तक पांडवों ने कांपिल्य नगर में गुप्तवास किया, तो वो निराकार सुप्रीम सोल पहले गुप्त पार्ट बजाता है, और जब प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस मनाया जाता है। अभी तो ब्राह्मण लोग ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों की देखा दुनी उनकी नकल करके शिव जयंती मनाते रहते। वास्तव में वो कोई ओरिजिनल शिव जयंती नहीं है, न शिव का जन्म हुआ है प्रैक्टिकल में। जब प्रैक्टिकल में जन्म होगा तो सारी दुनिया जान जाएगी, हर धर्म के लोग जान जाएंगे कि परमात्मा बाप गॉड फादर सृष्टि पर आ चुका है, भारत में आ चुका है। तो पहले शिव जयंती होगी, बाद में गीता माता की जय जयकार होगी। जब तक बाप का जन्म न हो तो माता का जन्म कैसे हो जाएगा? पहले बाप का जन्म,
प्रत्यक्षता रूपी जन्म। इसलिए भारत में भी पति अथवा पिता 1, 2, 4, 5 वर्ष बड़ा दिखाया जाता है और पत्नी अथवा माता कम उम्र की दिखाई जाती है। तो बाबा बोलते हैं कि पहले तो जय जयकार रूपी जयंती बाप की और बाद में प्रत्यक्षता रूपी जयंती गीता माता की होगी। ऐसे नहीं कि पहले गीता पति भगवान अपने को गुप्त कर देगा और गीता माता प्रत्यक्ष हो जाएगी। नहीं, पहले ज्ञान आता है और ज्ञान जब प्रत्यक्ष होता है तो गीता पति भगवान प्रत्यक्ष होता है, बाद में गीता माता प्रत्यक्ष होती है। गीता जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। माता की भी जयंती होगी। गीता माता सारे विश्व की जननी है, जगत जननी है और गीतापति भगवान सारे विश्व का पिता है। भले सारा विश्व गीता को नहीं मानता है, आज नहीं मानता है, लेकिन कल सारी दुनिया गीता को फॉलो करेगी, गीतापति भगवान को मानेगी। ओम शांति।